हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल ओम स्टडी पॉइंट पर। प्यारे बच्चों, हम आपके लिए लाए आए हैं कुछ महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आपके आएंगे। उनको कैसे सोल्व करना है, किस तरह से क्वेश्चन पेपर में पूछे जा रहे हैं। वादा करता हूं ये क्वेश्चन आपको परीक्षा में पेपर में बिल्कुल छपे हुए मिलेंगे। कोई डिफरेंस नहीं होगा, कोई भी संख्या चेंज नहीं होगी, यानी कि सेम क्वेश्चन। अब उन क्वेश्चनों को कैसे तैयार करें, आप कॉपी पेन निकाल कर बैठिए। हम क्वेश्चन को नोट करते हैं, आप भी क्वेश्चन को नोट करना है। क्या करना है? नोट करना है और उन क्वेश्चनों को बार बार प्रैक्टिस करना है। क्या करना है? उन क्वेश्चनों की बार बार प्रैक्टिस करना है ताकि पेपर में आए आप एकदम वैसा ही क्वेश्चन छाप दें। क्या कर दें? वैसे ही क्वेश्चन अभ्यास पुस्तिका पर आप लिखित वाली है वैसे ही क्वेश्चन आप छाप दे ताकि नंबर आपका एक भी नहीं कटे और पूरा आ जाए। तो देखिए, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग क्लास को शेयर करेंगे और लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। जो बच्चे चैनल पर नए आए हैं तो क्वेश्चन क्या रहेंगे वो देखिए। ये सारे क्लास सारे बच्चे शेयर कर दें ताकि सभी को पता चल जाए क्या क्या क्वेश्चन आएंगे। देखिए, क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए इंपोर्टेंट, यानी वही क्वेश्चन जो पेपर में आएंगे सेम वही लेकर आए हैं। नंबर पहला क्वेश्चन, 5/14 व 9/28 के योग को 3/7 व 11/35 के गुणनफल से भाग कीजिए। गुणनफल से क्या करना है? भाग करना है मेरे प्यारे बच्चों। ये है क्वेश्चन, लिख लीजिए। 100% ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। यदि ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो उसको कैसे सोल्व करना है देखिए, हल करते हैं। योग करना है। क्या करना है? योग। चलिए योग करते हैं। क्या योग है इसका? 5/14 प्लस 9/28। योग का मतलब जोड़ का निशान लगा लिया। ये हो गया योग इसका। 14 और 28 का लासा होता है 28। 14 दूनी 28, दो बार या 2 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे 10 हो जाएगा, प्लस 28 एक 28 9 हो जाएगा। निकल के आ जाएगा 19/28। क्या निकल के आ गया? इसका योग निकल के आ गया। गुणनफल निकालना है। क्या निकालना है? गुणनफल। देखिए, गुणनफल कितना हो जाएगा? 3/7 गुणे 11/35 गुणनफल। 11 × 33 बटे गुणा कर दो 7 पना 35, 35 की 5 हासिल लगा 3, 7 × 21, 21 और 3 24, 245 है ना। कि योग फल से भाग देना है। योग फल से भाग देना है। क्या करना है? लिखेंगे अतः आवश्यक संख्या। क्या आवश्यक है? भाग देना है। 19/28 के योगफल से भाग देना है। योगफल से भाग देना है 33/245 है ना।
ठीक है, भाग दे दीजिए इसका 19 बटे 19 बटे कितना हो जाएगा 28। भाग का चिन्ह हटाएंगे, गुणा लगाएंगे, संख्या को पलट देंगे, यानी 245 बटे क्या हो जाएगा 33। क्या हो जाएगा 33। अब इसको सोल्व करना है, काटना है। क्या करना है, इसको सोल्व करना है, काटना है। जल्दी से बताइए मेरे प्यारे लाडलो, सोल्व करके बताइए क्या निकल के आएगा इसका। चलो जल्दी से बताओ, सारे बच्चे बताओ जल्दी से, सोल्व करके क्या निकल के आएगा इसका जवाब दीजिए। जल्दी से सोल्व करके बताइए, जल्दी से क्या निकल के आएगा। चलिए सोल्व कर देते हैं। देखिए यहां पर 19 पंचे 95 की 5 हासिल लगा 9, हासिल लगा कि 19 पंचे 95 की 5 हासिल लगा 9 हो जाएगी। 19 चौक 76, 76 और 9 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 15 की 5 हासिल लगा 1 यानी कि 8। 55 की 5 या संख्या कट रही हो या काट दीजिए। 3 से कट जाएगी नहीं, सवाल अटक रहा है, कुछ गड़बड़ हुई है सवाल में, कुछ मिस्टेक है क्या। 10 में 19, 14 में 28, 14 में 2 का फर्क, ठीक है। और 3, सवाल में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए गुणा करके बताइए क्या होगा, बोलिए जल्दी से गुणा बताइए। 95 सवाल अटक रहा है ऐसा महसूस हो रहा है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कैलकुलेट सवाल है, कैलकुलेशन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कितना निकाल लिया, इसका करेंगे। संख्या तो बहुत ज्यादा पहुंच रही है, अगर इसकी संख्या करें तो कितना आ रहा है बताइए। संख्या करेंगे तो बहुत ज्यादा आ रही है, 4655 आ रहा है करीब, 4655 आ रहा है। बटे इसका कर दिया 28 गुणे 33, इसका बताइए 28 गुणे 33, ये आ रहा है 924। अगर इसको काट देते हैं, काट दो इसको, काट दीजिए। अगर इसको काट दो या फिर यही रहने दो, ठीक है कि नहीं बताइए। सवाल देख लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए सवाल को, देखिए सवाल को एक बार चेक कर लीजिए, यही आंसर आएगा। अगर कट रहा हो तो इसको काट दीजिए आप, है ना। अगर कट रहा हो तो इसको काट दें तो भी ठीक है, नहीं तो यही आंसर है, हो जाएगा। बताइए आंसर बताइए सभी बच्चे, कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी। देखिए काट लीजिए यहां पर, 6 से अगर काटते हैं, 6 सत्ते 42, 7 छंग 42, काटते हैं अगर 7 से काटते हैं, 7 छंग 42, बचे कितने 3, 42 4 बचे हैं, 4 बचे,
7 छंग 42, फिर हो गए 7 छंग 42, फिर हो गए, बचे कितने 3, 7 पना 35। चलिए काट दिया, 7 से काट दिया, 7 से इसको काट देते हैं, 7 एकन 7 और 32, क्या निकल के आ गया 665 बटे 132 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, कट गया, कितना हो गया राइट आंसर इसका 600, क्या निकल के आया इसका जवाब 665 बटे 132 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर निकल के आ जाए। यही क्वेश्चन का जवाब है, यही इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया, थोड़ा अच्छा सवाल था, कैलकुलेटिव था, सवाल बढ़िया था, है ना, नोट कर लीजिए। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। बढ़िया क्वेश्चन था, इस तरह के क्वेश्चन 4 से 5 नंबर में आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वह छोटी से छोटी, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6, 9, 12 व 20 से पूर्णतः विभाजित किया जा सके। विभाजित किया जा सके, बताओ जल्दी से। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार पूछा जाता है। देखिए ये हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये यूनिट टेस्ट फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन, अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछा गया और यूनिट टेस्ट सेकंड में पूछा गया, और ये मान लीजिए वार्षिक परीक्षा में 100% 101% ये क्वेश्चन आएगा। कह दिया 100% 101% ये क्वेश्चन आएगा। अभी से इसको तैयार करना है, इसको तैयार करना है अभी इसी वक्त। बताइए जल्दी से कैसे लगेगा क्वेश्चन। कह दिया अभी से क्वेश्चन, ये रट लीजिए कि क्वेश्चन आएगा। हल करते हैं, देखिए कैसे हल होगा। हल सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, किसका, लासा निकालेंगे। तो देखिए 6, 9, 12, 20 का लासा 2 से कट करते हैं, कितना आएगा 2 3 6, कटेगा नहीं, 2 6 12 और 10। फिर 2 से काट दें, कितना आएगा, देखिए ये 2 से कटेगा नहीं, ये भी नहीं कटेगा, 2 3 6, ये 5 दूनी 10। अब किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 5 कटेगा नहीं, 3 से काट दीजिए तो 1, 3 एकम 3, 1, 5 कटेगा नहीं, 5 से काट दीजिए 1, 1, 1, 1। अब देखिए ध्यान से, इसका एलसीएम लासा, किसका, लासा 6, 9, 12 व 20 का लासा कितना होगा। लासा देखिए 2 दूनी 4, इनमें गुणा करें 2 दूनी 4 और 4 त्यों 12, 12 तियां 36, 36 पंचे 180,
180। अब इसमें से देखा है किसका जोड़ा नहीं है, जिसका जोड़ा नहीं उसी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी क्या होगा, जोड़ा नहीं है, 5 का जोड़ा नहीं है, तो इसीलिए क्या किया जाए, 5 का मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। 180 गुणे 5, 18 पंचे 90, 900 है वो संख्या हमारी पूर्णता विभाजित हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई, छोटी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, जो इतने इतने से पूर्णता विभाजित हो जाए। देख लीजिए यहां पर 6, 9, 12 और 20 हमारी पूर्णता 9 से विभाजित हो जाएगी, यानी 900 जो संख्या है इतने से विभाजित हो जाएगी। ये इसका राइट आंसर होगा 900। क्या हो जाएगा, 900 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एकदम बढ़िया सवाल, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। चलिए नोट कीजिए इस सवाल को, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, अच्छा सवाल है। पूर्णता विभाजित करना था इसको, कौन सी संख्या है। चलिए हो गया। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, अभाज्य गुणनखंड। क्या करना है, अभाज्य अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से 47,089 का वर्गमूल ज्ञात करो। वर्गमूल ज्ञात करना है, क्या करना है, इसका वर्गमूल निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। किससे निकालना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका वर्गमूल निकाल के बताइए ये किसका वर्गमूल है, बताइए जल्दी से। अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल के बताओ जल्दी से, ये किसका वर्गमूल है, जल्दी से बताओ। जल्दी से बताइए। जल्दी से बताओ मेरे प्यारे लाडलो, जल्दी से बताओ ये किसका वर्गमूल है, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है। जल्दी से बताओ। चलिए देखिए हल करते हैं, निकाल लिया, अच्छी बात है। अभाज्य गुणनखंड विधि निकालेंगे। देखिए 47 47,089। सबसे पहले इसको कट करेंगे, है ना, 7 से काटेंगे कितना होगा, देखिए 7 छंग 42, है ना, 7 छंग 42, बचेगा 5, 7 छंग 42, 7 छंग 42 बचेगा 8 इन 88 हो गया, कितना हो गया, 88 हो गया। देखिए यहां पर काट देते हैं, 7 छंग 42, 42 हो गए, 5 बचे हैं, है ना, और 7 सत्ते 49, 7 1 बचा है, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 8 थे 4 बचे और 7 सत्ते 49, ठीक है, 7 सत्ते 49। फिर 7 से काट दीजिए, 7 अट्ठे 56, 7 नेम 63, 9 बार गया, 7 नेम 63 बचे 4 और 4 42 हो गया, 7 छंग 42, 7 एकम 7।
अब काट दीजिए, 31 से कटेगा, देखिए 31 से कटेगा, कितने से कटेगा, 31 कटेगा, देखिए इसके बाद 3 से कटता है, नहीं कटेगा, 3 7 3 4 का देख लिए, सबसे किसी से नहीं कटेगा, 31 से कटेगा डायरेक्ट, 31 एकड़ 31, फिर 31 से काट दीजिए, देखिए 31 काट देगा, 3 से 31 तिया उतने, 3 से यानी 31 एकड़ 31, तो किसका वर्गमूल है, वर्गमूल में जोड़ा से एक बाहर निकाल दिया जाता है, 31 गुणे 7 बराबर 217, ये किसका वर्ग है, वर्गमूल है 217 का है, कितना 4789, ये किसका है, 217 का वर्ग मूल है। ये क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाला, इसको किस विधि से पूछा गया था, इन्हें कह दिया है अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको ज्ञात करना है, किसको ज्ञात करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको निकालना है, ये निकाल कर आ गया अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकल के आ गया, यही इसका क्या हो गया, राइट आंसर हुआ है। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं और बताइए जल्दी से अगले क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, सारे बच्चे इसका जवाब देंगे, सभी बच्चे इसका जवाब निकालेंगे, तो देखिए इसका जवाब क्या होगा, ये नोट कर लिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 दिए, प्रत्येक संख्या का बिना गुणा किए वर्ग ज्ञात कीजिए, वर्ग ज्ञात कीजिए। नंबर एक पार्ट है इसका 28, सेकेंड पार्ट है इसका 106, बिना गुणा किए बोला गया, इसमें गुणा नहीं करना है, गुणा कर दिया अगर डायरेक्ट, जैसे कि 28 गुणे 28 का गुणा कर दिया तो ये गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, गलत हो जाएगा, इसको बिना गुणा किए बोला गया है। तो चलिए देखिए हल करते हैं, बिना गुणा किए पूछा गया है, बिना गुणा किया करेंगे, देखिए यहां से, तो इसको लिख सकते हैं हम कैसे, 30 माइनस 2 लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए, 30 माइनस 2, बोलिए 30 माइनस 2 लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बोलिए, लिख सकते हैं ना, 30 माइनस 2, क्लियर एकदम, जब 30 में से 2 घटाएंगे 28 होगा, एक बार और लिखेंगे 30 माइनस 2, बिना गुणा किए बोला गया है, तो गुणा कर रहे होंगे, अब यानी 30 का गुणा कितना करना है, 30 माइनस 2 का गुणा करना है 30 माइनस 2, इस तरह से करना है, 30 का 3 तुका 9 यानी कि 900 हो जाएगा, इसमें गुणा करेंगे 3 दूनी 6 यानी कि 60 हो जाएगा, इसमें करेंगे 3 दूनी 6 यानी कि 60 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस यानी कि 4 हो जाएगा, ये तो ये हो जाएगा 4 904 हो जाएगा, और माइनस 120 हो जाएगा, 904 में से 120 घटाएंगे तो देखिए कितना निकल के आ जाएगा, घटा दो यहाँ पर 10 यानी कि 4 ही बचेगा, यहाँ पर 10 में से 2 यानी कि 8 बचेगा, यहाँ पर बचे हैं 8 में से 1 जाएगा तो 7 बचेगा, यानी 784,
28 का वर्ग कितना होता है? 784 होता है। क्लियर? निकल आया। इसमें बगैर गुणा किया बोला गया तो हमने बगैर गुणा करके इसका जवाब निकाल लिया है मेरे प्यारे बच्चों। अगर बोला जाए इसमें पर्सनल बिना गुणा किए बोला गया है तो इस विधि से लगाना है। उसने कह दिया जाए बिना यानी गुणा किए वर्ग ज्ञात किए, गुणा करके वर्ग निकालना है तो आपको सीधे से गुणा कर देना है। मगर इसने मना कर दिया है बिना गुणा किए निकालो, तब तो ऐसे ही लगाना पड़ेगा। क्या होगा? तब तो ऐसे ही लगाना पड़ेगा, तभी इसका राइट आंसर सही माना जाएगा। जितने नंबर हो गए इसमें पूरे नंबर आपको मिलेंगे। चलिए इसके बाद आ जाइए सेकेंड पार्ट को हल करते हैं। सेकेंड पार्ट को हल करते हैं 106। तो क्या करेंगे? 106 को हम तोड़ेंगे 100 प्लस 6, इस पर भी करेंगे 100 प्लस 6, ये चीज करेंगे। गुणा कर दीजिए, 100 का गुणा करेंगे 100 प्लस 6 में, प्लस 6 का गुणा करेंगे 100 प्लस 6 के साथ। गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 10,000 प्लस 600 और प्लस 600 प्लस 36। जोड़ दीजिए इसको, 10,000 6 6 12 और 00 1200 प्लस 36। जोड़ दीजिए इसको, जोड़ दीजिए इसको, 10,000 और 1,000 11,000, तो 11,236 11,236 निकल के आ जाएगा, है ना। देखिए जोड़ देंगे इसको, 11,236 से ही तो निकल के आएगा। 1200 और 36 जोड़ दो, 6 3 2 1 1, कितना हो? 11,236 इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। क्लियर हुआ? बताइए ये क्लियर हुआ कि नहीं? इतने दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हुए? बोलिए मेरे प्यारे बच्चों, एकदम क्लियर हुए आपको कि नहीं? बोलिए, ये चारों क्वेश्चन आपको क्लियर हुए एकदम? राइट। चलिए, ये चारों क्वेश्चन आपको एकदम क्लियर हो गए, है ना। ये चारों क्वेश्चन आपको एकदम क्लियर हो गए। चलिए, इसी प्रकार आपको होमवर्क में क्वेश्चन देते हैं, कितने हैं? और इसके बाद 2 क्वेश्चन होमवर्क में देते हैं, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्या इसके आना है? बिल्कुल यही विधि से, सेम विधि यही, सेम विधि यही। तीसरा क्वेश्चन आपका है 102 29, चौथा क्वेश्चन 29। ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क, 102 और 29 का बिना गुणा किए वर्ग निकालना है, बिल्कुल इस विधि से निकालना है। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।